हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमारा चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। इसमें हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी डेंसिटी कितनी है और ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका है हमारा कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको समझने में, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैटर्न्स हैं हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि जो 90% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो सिर्फ 10% लैंड एरिया पे टिकी हुई है। मतलब जो हमारे वर्ल्ड का 10% लैंड एरिया है उस पर हमारी 90% की पॉपुलेशन टिकी हुई है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वो 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उनमें ही है। मतलब जो सबसे ज़्यादा 10 पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की उसमें 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और जो ये 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से जो 6 हैं वो तो एशिया में ही हैं। तो जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। ये सारी जो हैं ये 10 कंट्रीज़ हैं। और इनमें से जो 6 एशिया की हैं वो हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान। ये जो 6 हैं ये एशिया की हैं और इनमें से टॉप पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हर जो लैंड होती है उसका एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जो लोग होते हैं उनको सपोर्ट करने की। कि एक लैंड है, एक एरिया है, उस पर लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं। उससे ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ कोई ना कोई चेंजेस आएंगे या फिर कोई ना कोई चीज़ बदलेगी। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसको हम पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। मतलब कि पॉपुलेशन कितनी है और एरिया कितना है, ये हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला है। अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि कोई रीजन है X, वहाँ का जो एरिया है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स और वहाँ की पॉपुलेशन है 1,50,000 पर्सनस। तो अगर हम यहाँ डेंसिटी निकालें इस X रीजन की तो इसका फॉर्मूला होगा पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन हमारे पास है 1,50,000 की और हमारे पास एरिया कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हमारा टोटल जो निकलेगा डेंसिटी पॉपुलेशन की वो निकलेंगे 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 1500 पर्सन रह रहे हैं। थर्ड पॉइंट है डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं वर्ल्ड में। जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है USA का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यूरोप का, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ये सारी जो पार्ट्स हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स हैं वर्ल्ड के। और यहाँ पे पॉपुलेशन 200 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की है। मतलब यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में 200 पर्सन्स रहते हैं। वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि वेरी लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है। नॉर्थ और साउथ पोल के पास, हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स, हाई रेनफॉल वाले जोन्स जो इक्वेटर के पास होते हैं, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये यहाँ पे लो डेंसिटी है, बहुत कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की। मतलब यहाँ पे जो रीजन है, ये जो रीजन है यहाँ पे लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फिफ्थ वो है मीडियम डेंसिटी एरिया। कि मीडियम डेंसिटी कहाँ कहाँ पे है। वेस्टर्न चाइना, सदर्न इंडिया इन एशिया, नॉर्वे, स्वीडन इन यूरोप,
ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे मीडियम डेंसिटी हैं, मतलब यहाँ पे 11 to 50 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं इन एरियाज़ में। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, किन फैक्टर्स से उन्हें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर्स और थर्ड है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो जो फर्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल फैक्टर, इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट है वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब कि जहाँ पे पानी उन्हें अच्छे से मिल रहा हो, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा हो पानी, वो जगह। लैंडफॉर्म्स सेकंड पॉइंट है हमारा, मतलब कि जहाँ की लैंडफॉर्म अच्छी हो। थर्ड है हमारा क्लाइमेट, ना ज़्यादा हॉट हो ना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो, मतलब सही हो जहाँ पे ह्यूमंस आराम से रह सकें। फोर्थ है सॉइल, जहाँ की सॉइल जो हो उपजाऊ हो, वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर सकें। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये हमारे एग्रीकल्चर फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिनरल्स। मिनरल्स का क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स होंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज माइंस वगैरह सेटअप करेंगे, मतलब मिनरल्स निकालेंगे, तो फिर उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। जैसे कातंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है अफ्रीका में, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इस चीज़ की, मतलब यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अर्बनाइजेशन। सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करती हैं हमें, जो गांव होते हैं उनके मुकाबले। गांव में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कम मिलती हैं। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना हमें ज़्यादा मिलती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं हमें। जो कोब ओसाका रीजन है जापान का, ये एग्जांपल है जापान के कोब ओसाका रीजन की। ये जो एरिया है ये थिकली पॉपुलेटेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, मिनरल, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं, ये 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ प्लेसेस जो होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होती है, मतलब वो जो जगह होती है वो किसी धार्मिक कारण की वजह से या फिर कोई और कारण जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ठीक है, तो उस वजह से जो लोग होते हैं उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या फिर जो पॉपुलेशन चेंज है, ये क्या रेफर करता है? ये जो होता है ये किसी भी मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई भी मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, इससे इस समय तक का टाइम है, और इस टाइम पे जो वो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स है, मतलब जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनमें अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। अगर मान लो कि अगर ए एरिया है तो यहाँ पे अगर 100 लोग रह रहे हैं इस टाइम पीरियड के टाइम पे, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे जो लोग हैं वो 150 हो गए हैं, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, बढ़ी पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये जो चेंज है ये या तो एब्सोल्यूट नंबर्स में भी दिखाया जा सकता है या फिर परसेंटेज में भी, मतलब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या तो एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बताई जा सकती है और परसेंटेज में भी। पॉपुलेशन चेंज किसी भी एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। किस चीज़ के लिए? वो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है, सोशल अपलिफ्टमेंट को दिखाता है, और साथ में हिस्टोरिकल और जो कल्चरल बैकग्राउंड है उस रीजन का, उस चीज़ को भी दिखाता है। मतलब कुल मिला के जो पॉपुलेशन चेंज है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है हमारे लिए, जो एक रीजन है उसके बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें फर्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फिर फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव ग्रोथ एंड फिफ्थ है नेगेटिव ग्रोथ। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो क्या चीज़ रेफर करती है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर करती है
जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसके मतलब पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज आना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन के साइज़ में चेंज आना, ये होती है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ। कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनमें या तो कमी हुई हो या फिर वो लोग बढ़े हों, तो वो हमारी पॉपुलेशन चेंज होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये बर्थ और डेथ के बैलेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी बर्थ हुई कितनी डेथ हुई, इस पे ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो अगर हम 1991 की जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको डिडक्ट करें जो 2001 की पॉपुलेशन है उससे, तो हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो हमें पता लग जाएगी एक्चुअल नंबर्स में। कि अगर हम लेके चलें कि 1991 की जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो 84.63 करोड़ थी और 2001 की 102.70 करोड़ थी। तो जो इसको जब हमने डिडक्ट किया इससे तो 18.07 करोड़ की पॉपुलेशन हमें निकली। मतलब इतनी जो थी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उस 1991 से 2001 के बीच के टाइम पीरियड की। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट की। ये जो चेंज है पॉपुलेशन का ये परसेंटेज में भी दिखाया जा सकता है और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल ग्रोथ पॉपुलेशन की। कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? कि जो बर्थ होता है और डेथ होता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, बर्थ और डेथ के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। मान लो अगर हम यही बात कर रहे थे कि 1991 से 2001 का टाइम पीरियड है, तो इस 1991 से 2001 के टाइम पीरियड के बीच में कितनी बर्थ हुई कितनी डेथ हुई एक पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, ए रीजन है और 1991 से 2001 तक का टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ए रीजन में कितनी बर्थ हुई और कितनी डेथ हुई, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमें जो है ये नेचुरल ग्रोथ बताती है कि कितनी नेचुरल ग्रोथ हुई होगी वहाँ पे। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, फर्स्ट है नेचुरल ग्रोथ एंड सेकंड है एक्चुअल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ, कि जितनी बर्थ हुई और जितनी डेथ हुई उसके हिसाब से हम नेचुरल ग्रोथ का पता लगाते हैं। सेकंड है हमारा एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ में हम पता लगाते हैं, इसका जो फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, यानी कि कितनी बर्थ हुई, ठीक है, उसमें से हमने जितनी डेथ हुई वो निकाला, उसमें हमने ऐड किया कि कितने लोग इन माइग्रेशन मतलब कितने लोग कहीं और से इंडिया में आए हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आए हैं, और माइनस आउट माइग्रेशन कि कितने लोग उस रीजन से किसी और जगह में चले गए हैं रहने के लिए। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा एक्चुअल ग्रोथ का। इससे हमें एक्चुअल ग्रोथ की पता लगेगी कि कितनी एक्चुअल ग्रोथ हुई है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ डिपेंड करता है बर्थ रेट जिसमें ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो। यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी कि बर्थ जो होगा वो ज़्यादा होगा और जो डेथ होगी वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होगा। और या तो पॉजिटिव ग्रोथ इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब लोग जो हैं एक कंट्री से माइग्रेट हो जाएं दूसरे रीजन में परमानेंटली, मतलब अभी ए में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से माइग्रेट करके वो बी रीजन में चले गए परमानेंटली रहने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि जब डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से ज़्यादा हो, मतलब डेथ रेट ज़्यादा हो रही हो और जो बर्थ रेट हो कम है, डेथ हमारी ज़्यादा हो रही है और बर्थ कम हो रही है, तो इस टाइम पे हमारी नेगेटिव ग्रोथ होती है। या तो फिर जब लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाएं, ठीक है, मतलब अभी इस रीजन में रह रहे हैं ए में और ए से फिर बी में चले जाएं, ये हमारी होगी आउट माइग्रेशन। और अगर वो मान लो बी में रह रहे हैं और ए रीजन में वो आ जाएं तो ये हमारी होगी इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन होती है पॉजिटिव ग्रोथ में और आउट माइग्रेशन होती है नेगेटिव ग्रोथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की। पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जो पॉपुलेशन चेंज है उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। बर्थ यानी कि जन्म कितना हुआ, डेथ कितनी मौत हुई, और थर्ड है हमारा माइग्रेशन कि कितने लोग कहीं से आए हैं किसी रीजन से दूसरे रीजन में या कितने लोग यहाँ से दूसरे रीजन में गए हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बर्थ और डेथ पढ़ेंगे, हम माइग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट जो हमारा है बर्थ। जो क्रूड बर्थ रेट होता है CBR, जो क्रूड बर्थ रेट होता है वो
कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? वो एक्सप्रेस किया जाता है कि जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 वुमेन, कि पर 1000 वुमेन पे कितने जिंदा बच्चों का जन्म हुआ है। मरे हुए बच्चे इस चीज़ में काउंट नहीं किए जाते हैं। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसका फॉर्मूला है CBR क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल्स टू BI। BI हमारा क्या है? BI है लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितनी साल के बीच में जितने जिंदा बच्चे पैदा हुए हों, BI। और P अपॉन P है हमारी कि जो मिड ईयर पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है मिड ईयर की, वो इंटू 1000 मतलब जितने 1000 वुमेन्स हैं उनको लिया गया है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा क्रूड बर्थ रेट को पता करने का। नेक्स्ट जो हमारा है डेथ, यानी कि कितनी मौतें हुई। जो डेथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। क्रूड बर्थ रेट एक सिंपल मेथड है किसी भी एरिया की मॉर्टेलिटी रेट को मेज़र करने का, कि कितनी वहाँ पे डेथ हुई है उसको मेज़र करने का सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है हमारा क्रूड बर्थ रेट। CDR जो है CDR जो है क्रूड डेथ रेट, वो एक्सप्रेस किया जाता है कि कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई हैं किसी भी पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पे, कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है एक पर्टिकुलर ईयर में, कि एक ईयर का टाइम है इसमें कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CDR क्रूड डेथ रेट इक्वल्स टू D मतलब CDR क्रूड डेथ रेट इक्वल्स टू D अपॉन P इंटू 1000। जो CDR है हमारा क्रूड डेथ रेट है, D है कि नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, और P है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, कि जो मिड ईयर पॉपुलेशन है उसका एस्टिमेट निकाल के इंटू 100। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा क्रूड डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना ना भूलें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है its_Miraki_07। थैंक यू फॉर वॉचिंग।